जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 के लिए बिहार ज्योग्राफी करवाने वाले हैं और ये बिहार ज्योग्राफी आपकी बीपीएससी घटना चक्र की बुक से करवाया जा रहा है। याद रखिएगा, घटना चक्र जो है इसमें सभी के सभी जितने जितने क्वेश्चन होते हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बीपीएससी की घटना चक्र है। तो इसमें जो है बीपीएससी के द्वारा जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी प्री में, वो सभी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब पहला क्वेश्चन है 61। हमने 60 नंबर तक कंप्लीट कर लिया है, हम इसके आगे 61 नंबर से कंप्लीट करेंगे। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है लोहदरगा जिले से, लोहरदगा जिले से, दुमका जिले से, धनबाद जिले से या सिंहभूम जिले से। तो बिहार में जो लौह अयस्क है ये आपका सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। बट ये जो है 1996 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जो है जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था उस समय का क्वेश्चन है। ये जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिंहभूम जिला। लौह अयस्क जो है झारखंड तत्कालीन बिहार के सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त होता है, लेकिन तत्काल परिस्थिति में अभिष्ट विकल्प डी है। याद रखिएगा, वर्तमान बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं करता है, ये भी याद रखेंगे। अगर वर्तमान में पूछेगा ये क्वेश्चन, वैसे तो अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन था। अब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि बिहार में अब लौह का अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। अब आपकी बुक में था तो हमने करवा दिया। याद रखिएगा, सिंहभूम जिले में होता है और ये झारखंड क्षेत्र में आता है। तो अगर झारखंड ऑप्शन में होगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है शीशे का, मैग्नीज का, अभ्रक का या चूना पत्थर का। तो जो है बिहार में जो है वर्तमान में जो है बिहार चूने पत्थर का उत्पादक है। तो इस डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा, ठीक है। झारखंड से पृथक हो जाने के बाद बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है और जो है खनिजों में बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का ही उत्पादन होता है, इसलिए डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है चूना पत्थर में, कोयला में, पाइराइट में या ग्रेफाइट में। आप सभी को पता है कि जो भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का जो एकाधिकार की बात करेंगे तो एकाधिकार में पाइराइट, सिर्फ और सिर्फ पाइराइट जिसमें बिहार का एकाधिकार है। चूना पत्थर भी यहाँ पर होता है बट पाइराइट इसमें सबसे अधिक होता है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है, ये बताना है। अभ्रक का भंडार किस जिले में है? रोहतास, पटना, गया, सारण। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। ये जो है इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि जो है इंडियन मिनरल्स ईयरबुक जो 2019 है इसके अनुसार बिहार के नवादा जिले में कहां पर सबसे अधिक जो भंडार है अभ्रक का, वो जो है नवादा जिले में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवादा होगा, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है झारखंड का लौह अयस्क में सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? ये है क्वेश्चन। लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद या सिंहभूम। तो ये आपका जो है सिंहभूम, इसका जो है झारखंड। अब देखिए यहाँ पे झारखंड का बात हुआ है ना, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला सिंहभूम है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योगों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी एकदम सही है, सीमेंट बंजारी ये भी सही है, फर्टिलाइजर भौराही सही है, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी ये गलत है, भागलपुर में नहीं है रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, ये आपका मुजफ्फरपुर में है, याद रखेंगे मुजफ्फरपुर। ये आपका जो है क्वेश्चन 2020 में बीपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी के लिए मुजफ्फरपुर को जाना जाता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य लगभग 84 डिग्री से पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री से 88 डिग्री पूर्व, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी प्री 1992-93 में पूछा गया था जब जो है इसका झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार से, तो उस समय जो है इसका आंसर जो है ये आपका जो है 83 डिग्री उस समय जो है अलग था। बट वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में जो बिहार राज्य है ये आपका जो है 84 डिग्री से 88 डिग्री के मध्य स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
ठीक है, लगभग की बात की गई है ना, तो लगभग में यही आएगा और यही जो है आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका नहीं होगा। ये जो है पुराना क्वेश्चन है, बट नए अकॉर्डिंग अगर पूछेगा तो 84 डिग्री से पूर्व से 88 डिग्री पूर्व ये सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या क्या है? 4, 5, 6, 7। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की जो संख्या है वो है आपके जो, अगर जो देखिए एक चीज जान लीजिए, विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा से स्पष्ट जो स्पर्श करने वाले राज्य हैं वो सिर्फ 3 राज्य हैं, याद रखिएगा 3 राज्य हैं। कौन कौन से? यूपी, वेस्ट बंगाल और आपका है झारखंड। ये 3 राज्य हैं जो सिर्फ बिहार से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 गलत है, इसका राइट आंसर 3 होगा, जो इनमें से नन ऑफ दीज कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 69। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, दामोदर नदी, एक काष्ठ प्रदेश में, एक भ्रंश घाटी में, एक कछारी क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। जो दामोदर नदी है ये आपके एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, बी आपसे इसका राइट हो जाएगा। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं और इसका उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। तो कौन सी नदी जो है बिहार में गंगा से मिलती है? ये जो है आपकी यहाँ पे गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है। ये चारों नदियां जो है बिहार में गंगा से मिलती हैं। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 1, 2, 3, 4। गंडक पहले जो है घाट, सॉरी गंडक आपका पहलेजा घाट, यहाँ पे पहलेजा घाट है, तो गंडक आपका गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा सरयू जो है रेविलगंज सारण के निकट, और सोन नदी जो है पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, गंडक नदी आपका पहलेजा घाट में मिलती है, याद रखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कंवर झील, राजगीर हिल, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो पहला रामसर स्थल की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, देखिए बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है, और बिहार की जो पहली रामसर स्थल है वो है आपका कांवर झील, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में काबरताल या कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह झील जो है बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, याद रखिएगा कांवर झील आपके बेगूसराय जिले में स्थित है। और मई 2022 तक भारत में कुल 49 रामसर स्थल जो है घोषित हो चुके हैं। ये मई का आंकड़ा है, याद रखिएगा मई 2022 तक। लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में आपका जो है 75 रामसर साइट है भारत में, याद रखिएगा 75 रामसर साइट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, कृषि पर, वनों पर, खानों पर, उद्योगों पर। तो छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था आधारित थी वो जो है वनों पर आधारित थी, ये आपका इसका राइट हो जाएगा। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी, और छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में ना तो यहाँ उद्योग विकसित थे और ना ही खनन कार्य संभव था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी, ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी की बात की गई है, चंपारण में, पटना में, सासाराम में या झारखंड में। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें पटना में पाई जाती थी। रॉल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। ये जो है किसका कहना था? रॉल्फ फिच का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? जमशेदपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम या राजगीर। तो आप याद रख रहे हैं पूर्णिया और मानभूम, ये जो है कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग थाना को जो है चास थाना को छोड़कर पुरुलिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 75। बिहार में जंगल फैले हुए हैं कहां पर? 28 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल या 30 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर, 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। ये जो है तब का बिहार, मतलब तब की बात की गई है जब जो है बिहार झारखंड से अलग नहीं हुआ था। ये 39 बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए उस टाइम पे इसका 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैला हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1993 के अनुसार कुल 29.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर जंगल थे, लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार 7,380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो 7.84% कुल क्षेत्रफल का यहाँ पर वन आच्छादन है। याद रखिएगा, लेटेस्ट आंकड़ा है 7.84%। अगर प्रतिशत में पूछता है और अगर किलोमीटर में पूछता है तो 7,380.79 वर्ग किलोमीटर में है। 76 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है? 32%, 21%, 19% या 31%? तो अभी आपको बता दिए 7.84%। नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। याद रखेंगे 7.84% वर्तमान में जो है बिहार के क्षेत्र में प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रो जल किस जगह पे स्थित है? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोधगया। तो ये आपका हुंड्रो जलप्रपात जो है ये आपका रांची में स्थित है, झारखंड रांची में जो है स्वर्ण रेखा नदी पर, सुवर्ण रेखा नदी पर ये स्थित है। हुंड्रो जलप्रपात आपका सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 78, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये आपका बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था। और जो है बिहार का अधिकांश क्षेत्र ये आपका कछारी मिट्टी से, याद रखिए कछारी मिट्टी से आच्छादित है। और इसी को जो है दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कछारी मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 79, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 108%, 118%, 128% या 138%? बिहार की जो शस्य गहनता है ये आपकी 128% है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वर्ष 2019-20 में आर्थिक समीक्षा 2021-22 में बिहार की शस्य गहनता 144% है। याद रखिएगा, लेटेस्ट आंकड़ा आपका 144% हो गया है, लेकिन 1995 में क्वेश्चन पूछा था तो जो है 128 था उस टाइम पे। वर्तमान में 144% है, तो आपको याद रखना है 144%। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना? तो ये जो है लगभग 10 गुना बढ़ा है। ये आपको 1997-98 का क्वेश्चन था। आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया है और आजादी के समय कुल सृजित सिंचाई क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान में 81.91 लाख हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है 95 लाख हेक्टेयर, 85 लाख हेक्टेयर, 89 लाख हेक्टेयर या 89.9 लाख हेक्टेयर? इसमें बताना है कि कितना है। तो वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में जो है 50.77 लाख हेक्टेयर है। याद रखेंगे 77 लाख हेक्टेयर है वर्तमान में। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। वर्तमान बिहार की बात करेंगे तो इसमें जो है 50.77 है इसका राइट आंसर, इसका राइट नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग, बालू का खनन उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। यहाँ पर 64वें बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और बिहार में जो है उद्योगों की जो प्रत्याशा है वो कृषि आधारित उद्योगों की है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई हैं। इसका स्रोत कहाँ से है? तो उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार के द्वारा ये जो है प्रकाशित किया गया है। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी प्रश्न में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा और क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों में अपने शेयर कर जरूर कर दिया करें।
जिससे कि हम लोगों का परिवार थोड़ा सा बड़ा होगा, तो हम लोग फिर लाइव आना शुरू करेंगे। और चैनल में नए हो अगर आप, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और आप हमसे जो है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386953102। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें जो है आप कांटेक्ट करके हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।